साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2022 में होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यहाँ पर आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, यह सिल्वर लाइन नामक पब्लिकेशन के द्वारा 10 प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज निकाली गई है। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किन प्रश्नों के उत्तर सदस्य सदन में लिखित रूप से चाहता है? तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं, इनके उत्तर वह जो है लिखित रूप में चाहता है। आगे चलते हैं। अगला है, लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में। किस विधेयक को पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है? तो धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 80 के तहत। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना है, इसी में यह प्रावधान किया गया। जबकि 81 में लोकसभा की संरचना है और 79 में संसद के गठन के संबंध में बात की गई है। आगे बात करते हैं, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के कारणों को न्यायालय नहीं जान सकते हैं? लक्ष्मी नारायण बनाम बिहार केस में राष्ट्रपति चुनाव में कुल मतदान के कितने हिस्से से कम मत प्राप्त प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है? तो 1/6 से कम जब वो पाता है तो जमानत जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति क्या है? एक न्यायिक शक्ति है जो आर्टिकल 72 के तहत दी गई है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो कुल 500 सदस्य की संख्या निर्धारित की गई थी। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 39 किसके संबंध में निर्देश देता है? तो यह जो है बच्चों के कल्याण से संबंधित है। देखिए, जो 39 है, आर्टिकल 39 नीति तत्व का है ये। इसके तहत राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों के बारे में बात की गई है, जिसके तहत 39 में बच्चों के कल्याण संबंधी प्रावधान किया गया है। लोक स्थान पर धूम्रपान करना उल्लंघन माना जाता है, आर्टिकल 21 का। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कौन सा अनुच्छेद माना जाता है? तो यह है आपका आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला है, लोक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित करने की शक्ति राज्य को किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 16(4) में दी गई है। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 167 में, 167 में। 167 में क्या कहा गया है? राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इसको फ्रांस से लिया गया है। लोकसभा के किस प्रकार के बहुमत से आपातकाल में उद्घोषणा समाप्त की जा सकती है? साधारण बहुमत से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को संविधान से कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। कौन सी रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो प्रतिषेध जो रिट है। उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश की समयावधि होती है 2 वर्ष। पारसिक इकाई है किसकी? दूरी की। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ये ज्योति फ्लक्स का है। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना हो? 29.4 में 9.8 से न्यूटन से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 3 किलोग्राम। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल कितना क्या होता है? तो ये टॉर्क होता है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो चूंकि चंद्रमा पर यहाँ के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुरुत्वाकर्षण होता है, तो 1/6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9 हिस्सा समुद्र के ऊपर रहता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो यह कार्नोटाइट जो है यूरेनियम का अयस्क है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिटकरी का इस्तेमाल किस रूप में होता है? जल शोधक के रूप में। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार, H2O का अनुपात जो है भार के अनुसार, यहाँ भार की बात हो रही है, 1:8 होता है, 1:8 होता है। कौन सा धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? तो ये बोरान है। निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो ये आपका पारा है। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड है। इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो पारे का इस्तेमाल करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो ये बांस है। करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? गेहूं की। निम्न में से कौन सा
किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिवसीय प्रवाह दर्शाता है तो ऊर्जा है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1973 में, 5 जून 1973। निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, सोडियम आवश्यक नहीं है। आगे चलते हैं, होम्योपैथिक के संस्थापक कौन है? तो हाइनेमैन है। ठीक है, आगे देखते हैं, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? मकड़ों का अध्ययन है। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? 1967 में, 1967 में। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। मर्माइस्मस, सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? ये पारद अर्थात मरकरी के। कालाजार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? इसे वेक्टर कहते हैं। लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो ये हृदय की क्रिया के कारण होती है। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। संयुक्त राष्ट्र का औसत परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो ये जो है आपका 21 मार्च 1994 को। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? कुल 4 समझौते हैं। कुगती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तोप चांची अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका झारखंड के धनबाद में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? रिचर्ड सेंट बारबेकर को। भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की बात हो रही है, तो ये कब शुरू हुई थी? 1991 में। जबकि भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? 2002 में। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो इसमें फास्फेट की अधिकता पाई जाती है। किस उद्योग से लगे लोग बिशिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं? कपड़ा उद्योग के। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण क्या है? तो यह है अम्ल वर्षा। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। थापिन मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मणिपुर में पाए जाते हैं। क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है? तो ये है आपका पाइराइट। निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो देखिए, ओजोन, स्मांग, PAN ये द्वितीयक प्रदूषक, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ये प्राथमिक प्रदूषक है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। आगे देखते हैं, रेडियार किस बायोम का जंतु है? तो ये जो है टुंड्रा बायोम का जंतु है। अफ्रीका की जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है? पिग्मी जनजाति। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये आपके कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। निम्नलिखित में किस स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदाड़ो से। धीमान एवं विरूपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? ये जो हैं पाल शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते थे? ये पदुआ चित्रकार कहलाते रहे हैं। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है कहाँ पे? बुलंदशहर में। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हथनी कुंड जो है ये यमुना नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पर? तो ये बेतवा नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? जैनुल आबिदीन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गोरी को हराया था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। महामंडलेश्वर के पद का सृजन किसने किया था? अच्युत देव राय ने। निम्न से किस एक वर्ष वास्को डिगामा ने भारत की दोबारा यात्रा की थी? 1502 में। पहली बार 1498 में आया था, दोबारा 1502 में। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्वयं को मगध का सम्राट बताया? यहाँ देखिए, ऑप्शन जो है ये गलत लिखा गया है, क्वेश्चन का चेंज हो गया। ये ऑप्शन जो है आपके 85 नंबर क्वेश्चन में होने चाहिए और 85 के ऑप्शन जो है यहाँ होने चाहिए। तो आप प्रश्न जो है यहाँ पढ़िए और इसके विकल्प को आप यहाँ देखिए। तो इसमें सम्राट अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्वयं को मगध का सम्राट बताया? रुमिन देई में है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न से किस अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र को प्रथम होने का गौरव प्राप्त है? तो इसके विकल्पों को आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बॉम्बे क्रॉनिकल, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि को पूर्व के होमर की उपाधि दी गई है? फिरदौसी को। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक निम्नलिखित में से कौन था? ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। निम्न से किस आयोग द्वारा भारत में प्रथम बार महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया? वुड डिस्पैच के माध्यम से। पश्चिमी तट पर स्थित तोंडी एक समृद्ध पत्तन था चेरों का। शी ऑफ कैलमिटी का संबंध किस एक के साथ है? तो इसका उड़ीसा के दुर्भिक्ष जो कि 1866 में आता है, इससे था। आगे चलते हैं, अगुंतर निकाय में वर्णित महाजनपदों में गणतंत्रात्मक स्वरूप के केवल 2 महाजनपद थे।
वज्रयोमल्ल। निम्नलिखित में से कौन एक जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं? तो ये हैं ऋषभदेव। किस सैंधव नगर से एक भी स्त्री की मृण मूर्तिका नहीं मिलती, जबकि यह सिंध सभ्यता की अनंतम विशेषताओं में से एक मानी जाती है? तो ये कहाँ पे नहीं मिलती है? आपका कालीबंगा में। गुलाबे खातिर के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन सी एक गुप्त काल में वर्णित स्वर्ण मुद्रा थी? दिनार। रज्मनामा, जिसका संकलन फारसी में किया गया, किसका अनुवाद है? ये महाभारत का। सिंधु सभ्यता से संबंधित पश्चिमी स्थल सुत कागेडोर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित था? तो ये जो है आपका दारक नदी के तट पर। मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों में उसके किस एकमात्र पुत्र का उल्लेख मिलता है? तीवर का। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस आंदोलन या सत्याग्रह में गुजरात सभा द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई थी? खेड़ा कृषक आंदोलन में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में दंत ब्रैडले सिद्धांत संबंधित है किससे? साम्यवादी आंदोलन से। आगे चलते हैं। अगला है, बंगाल विभाजन को निम्नलिखित में से किस एक नेता ने निर्मम भूल की संज्ञा दी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्नलिखित घटनाओं में कौन सबसे पहले घटित होता है? देखिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आपका 16 अगस्त 1946 का है। कैबिनेट मिशन का आगमन मार्च 1946 में है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946। तो सब 1946 में हो रही है। मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना भी 1946 में था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो घटना होती है वो कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है मार्च 1946 में। तो बी ऑप्शन। ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त का संबंध किससे है? वर्ण व्यवस्था से। शोर कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किस एक प्रकरण के साथ है? कामागाटा मारू प्रकरण 1914 का है ये। आगे चलते हैं। अवध में प्रथम ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त था, कौन सा था? तो यहाँ पर जो है समरी सेटलमेंट था। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये जो है आपका होयसल राजवंश की राजधानी रही है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपके अभिनय से संबंधित है। बर्गसन मापदंड संबंधित है। बर्गसन जो है मापदंड, ये कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगला है, फिशर का मुद्रा मूल्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये मुद्रा के चलन पर आधारित है। स्फीतिक दशाओं में आर्थिक विषमताएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? 1995 में। इसके पहले गाटा नामक संगठन कार्य करता था। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना जो है 1956 में होती है। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक AIDA पूरक संस्था है किसकी? तो ये जो है IBRD की पूरक संस्था है। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? जापान का। एनीपोर्ट व्यापार से तात्पर्य क्या है? एनीपोर्ट व्यापार से तात्पर्य निर्यात के लिए आयात की नई वस्तुएं। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष होता है? तो ये 1850 में। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है जंगल महल कहलाने पश्चिम बंगाल में। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या रहा है? इसका नाम जो था अप्सरा। केएन एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है स्कॉटलैंड में। कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से जहाँ स्थित है वह है कहाँ पे? वह जो है आपका दार्जिलिंग में है। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती है कहाँ से? पाकिस्तान से। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाल जो मंदिर स्थित है? केरल में। महादेव महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो यहाँ पर जो है चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं? जयपुर को। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन वायुपत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? तो ये है आपका कौन सा है? पणजी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सबसे कम प्रतिशत कहाँ पर है? तो बागपत में है। अंगरिया जनजाति निवास करती है कहाँ पर? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है कहाँ पर? तो ये प्रयागराज में, इलाहाबाद में। निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? तो फर्रुखाबाद जो है ये किस वजह से जाना जाता है? छपाई फार्मा उद्योग के लिए। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? पटना में। आगे चलते हैं। अगला है, राजा शांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये है आपका अमृतसर में।
मरमुगाओ पत्तन स्थित है कहाँ पे? गोवा में। कांडला बंदरगाह स्थित है, कांडला बंदरगाह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? जेम्बजी नदी पर अवस्थित है, जेम्बजी नदी पर। क्वार्जाइट कायांतरित होता है, क्वार्जाइट जो है कायांतरित होता है बलुआ पत्थर में। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? का विस्तार अराकान ओमा तक है। अराकान ओमा कहाँ स्थित है? तो ये आपका म्यांमार में स्थित है। ग्रांड कैनियन क्या है? एक खंड है, खड्ड है, तब गड्ढे टाइप का है। किलिमंजारो एक क्या है? किलिमंजारो आग्नेयगिरी है, आग्नेय कह सकते हैं, पर्वतमाला है, श्रृंखला है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजल, साल्टो एंजल है, ये वेनेजुला में है। शान का पठार स्थित है कहाँ पर? शान का पठार आपका म्यांमार में है। मोरैन का जमाव होता है, मोरैन का जमाव होता है ग्लेशियर द्वारा। फौसा मैग्ना है क्या? फौसा मैग्ना जो है एक दरार घाटी है। आगे देखते हैं, अगला है टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका निर्माण जो है सागरीय तरंगों के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, अगला है निम्न में से शुष्क पर्यावरण संबंधित है? तो शुष्क पर्यावरण से प्लाया संबंधित है। मिशोटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये जो है आपका स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।